एक विशेष सूचना है। आप लोग जानते हैं कि हमारे नौटंकी का जो तमाशा बताते थे हमारे पिता तुल हमारे चाचा राम आश्रय गौतम जी, आज 26 मार्च को सुबह सुबह उनका देहांत हो गया। ऐसे कलाकार नहीं मिलेंगे और हम नेक प्रार्थना करते पार्टी वाले चाचा जी के आत्मा को शांति मिले। उनके ना रहने पे हम तमाशा बता रहे हैं कि आज हम लोग तमाशा क्या खेलने जा रहे हैं। आज की रात का शानदार ड्रामा पेश होने जा रहा है जुल्म की वर्दी। जुल्म की वर्दी उर्फ भाई बहन का रिश्ता। जुल्म की वर्दी उर्फ भाई बहन का रिश्ता। डाकू सोहराब खान। बोलो शारदा मैया की। साथियों जी, आपको मालूम होगा ये जिला इटावा जी, थाना यशवंत नगर है जी, और हम यहाँ पर कार्यरत हैं और हमें अपनी ड्यूटी पर विशेष ध्यान देना होगा। जी, ठीक, बहुत अच्छा। और अपने इस थाने के जो नए इंस्पेक्टर मिस्टर फारूक खान हैं, जी हाँ, वो अपने बीच आने वाले हैं। हम और आप अपने पोजीशन पर खड़े हो जाएं। बहुत अच्छा। ये बताओ विश्वकर्मा जी सर। ये बताओ हमारे हलके के क्या समाचार है? हल्के का समाचार सब ठीक है साहब। ठीक ही होना चाहिए जी। ये बताओ सोहराब खां के बारे में कुछ पता चला? जी साहब, सोहराब खां के बारे में तो पेपर में ए निकल चुका है। जो डाकू सोहराब खान को अरेस्ट करेगा उसे गवर्नमेंट सरकार पूरे 50,000 रुपए के नाम रखा है सर। जी हाँ। ये बताओ क्या छोटे साहब, जी साहब, उनका या कोई फोटो वगैरह या कोई चीज है? कोई नो प्रूफ सर, है? कोई डिस्कशन नहीं सर। हम पुलिस फोर्स इसी से परेशान है। न तो कोई सुराग मिलता है और न ही कोई पता सोहराब कहाँ रहता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कब आता है, कब जाता है। ये हम पुलिस वालों को थोड़ा भी सुराग नहीं मिलता सर, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। वो जो निर्मल कुमार टुन्नी अहर, जी साहब, वो भी रोज आते थे लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं आए। जी सर, काफी दिन हो गए सर। जी साहब। जी हाँ। नहीं तो उनसे तो कुछ ना कुछ समाचार मिलता ही था। जी साहब। जी तो हम सोहराब खां के पता लगाएं। जी सर, चलिए बहुत साहब। जल्द से जल्द चलो। चलो साहब। नमस्कार साथियों, पहले आप लोग मेरे परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। आप लोग अगर मेरा नाम और काम सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। मेरा नाम है निर्मल कुमार यादव उर्फ टुन्नी अहीर और मैं थाने का मुहलगा दलाल हूं। अरे यहाँ इस इलाके में अच्छे अच्छे रंगबाजों की मैंने खटिया खड़ी कर दिया है और जितने भी साहब आए मेरी जरिए, अरे कितने साहब को मैं यहाँ से लाखपति बनाकर भेजा हूं। कैसे? अपनी इसी दलाली के जरिए। अरे अच्छे अच्छे साहब मेरा सलाम करते हैं, लेकिन सोहराब खां इलाके में काफी तहलका मचा रखा है। वो डाकू काफी तहलका मचा रखा है, लेकिन इस समय उस साले का कोई पता नहीं चल रहा है।
लेकिन सुना हूं कि सोहराब खां के ऊपर इस भारत सरकार ने काफी इनाम रखा है। काफी इनाम का मतलब 50,000 रुपया। और मैं चलता हूं अपने इस यशवंत नगर थाने में जो बड़े साहब आए हैं, इंस्पेक्टर फारूक साहब, उनसे मैं मुखबिरी करता हूं। और जितनी रकम मिलेगी ना, जितनी रकम मिलेगी, आधी रकम तो मैं ऐंठना जानता ही हूं। आ रहा हूं सोहराब खां, मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर देता हूं बेटा, चिंता मत करो। जय माँ भवानी दोस्त, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की दोस्त। कहिए ठीक तो है दोस्त ये बताइए, आज का पेपर तूने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, आज का अखबार मैंने पढ़ा हूँ। क्या लिखा था दोस्त पेपर में? पेपर में ये लिखा गया था को जो डाकू सोहराब को अरेस्ट करेगा, गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। और सोचो कि पुलिस प्रशासन जो है ना, हाथ धो के पीछे पड़ गई है सरदार जी को पकड़ने के लिए। सरदार को पकड़ने के लिए आने दो सरदार जी को, एक बात सरदार जी बता। ठीक है दोस्त। जय माँ भवानी की। साथियों, सरदार जी, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आप लोगों का चेहरा मुरझाया हुआ है। हाँ सरदार जी, बात क्या है? इसलिए मुरझाया हुआ है कि गवर्नमेंट सरकार ने 50,000 रुपए का पुरस्कार रखा है। क्या कहा? गवर्नमेंट सरकार मुझ पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है? हाँ सरदार। भाईजान, ये सरकार की रकम सरकार के खजाने में रहेगी और ये सोहराब खान अपना काम करता रहेगा। गफलत नहीं खाना। अगर सामने पुलिस आ जाए तो उसे गोली से उड़ा देना। ठीक है सरदार जी। कदम पीछे मत हटाना। कभी नहीं ऐसा हो सकता सरदार। ठीक है। देखो, ये तुम जानते हो कि जब तक मैं गरीबों को खाना नहीं खिला देता हूं, हाँ सरदार, तब तक मैं निवाला नहीं तोड़ता हूं। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? तो दोस्त सौ का सुनो मेरी अल्फाज को, दोस्त सौ का, और सुनो मेरी अल्फाज को। 4 दिन बीते कुछ ना कमाई हुई, ईद का कल त्योहार है दोस्त मन, क्या दूं दुखियों को बुद्धि चकराई हुई। सोचिए कि मैं दीन दुखियों को क्या दूंगा। सरदार जी, मैं बताता हूँ। बोलिए। डाल दो डाका हरदा मिश्रा के घरी, जो लाया बॉम्बे से कमा के रकम। सच कहूँ नोट से जेब भरी जाएगी, झूठ कहता नहीं हूँ खुदा की कसम। हाँ सरदार, सच क्या कह रहा हूं। कहा कि हरदेव मिश्रा बॉम्बे से बहुत रकम कमा कर लाया। हाँ सरदार। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या कहना चाहते हो? तो साथ तैयार हो जाओ ऐ साथियों, साथ तैयार हो जाओ ऐ साथियों। रात आधी बीती खूब अंधियार है, लूट लो चल के उस विप्र की सब रकम। डाकू सोहराब की ये तो गुफ्तार है। साथियों, सरदार, गफलत नहीं खाना और इसी वक्त चलो और उस विप्र को बना दो कंगाल हराम जादे को। ठीक है सरदार जी। आइए मेरे साथ। चलिए सरदार जी।
वाह बेटा सोहराब खान, अब मैं तेरी खटिया खड़ी करता हूँ। अभी चलता हूँ बड़े साहब के पास, अभी चलता हूँ बड़े साहब के पास थाने में, और तुम्हारे खिलाफ मुखबिरी करता हूँ बेटा। तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा बे, क्या समझते हो तुम? और साहब को जो रुपया इनाम में मिलेगी, अरे क्या कहना, रुपया मिल गई आधी रकम तो देखना फिर मेरी लौंडिया ही भी देखना आप लोग। जय हिंद, जय हिंद। छोटे साहब, जी साहब। अभी तक कुछ पता नहीं चला। निर्मल कुमार टुन्नी है। जी साहब। ठीक है, फिर भी हम पता लगाएंगे। पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। क्या मालूम सर, लेकिन सर ऊपर से आदेश बहुत सख्त जारी है सर, और हम लोग की तौहीनी हो रही है, क्योंकि डाकू सोहराब का कोई पता ठिकाना नहीं निकल रहा सर। साहब आपकी तारीफ। साहब आप मुझे नहीं जानते हैं? जी नहीं सर। अरे साहब आप नहीं जानते हैं? अरे बड़े बड़े अधिकारी मुझे जानते हैं, आप कैसे नहीं जानते हैं? आपका परिचय? मेरा परिचय बस बहुत छोटा सा नाम है साहब। बतलाइए। मेरा नाम है निर्मल कुमार यादव उर्फ टुन्नी अहीर साहब। इसका मतलब निर्मल कुमार उर्फ टुन्नी अहीर हाँ तुम ही साहब। हो? हाँ हाँ साहब, थाने का मुंह लगा दलाल हूँ साहब। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन हुजूर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ साहब। क्या कहना चाहते हो, कहिए। मैं साहब बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ, क्या आप मिला सकते हैं? बड़े साहब से मिलना चाहते हाँ हाँ हैं? साहब। क्यों नहीं, आप जैसे मुखबिर और हमारे लिए काम करें और हम आपको अपने बड़े साहब से न मिलवाएं, ऐसा हो अरे सकता है? साहब आप छोटी मोटी बातें करते हैं। ठीक है टुन्नी अहीर जी, चलिए मैं अपने बड़े साहब से आपको मिलवाता हूँ। आइए। सलाम साहब, सलाम साहब। सलाम साहब, और तो सब ठीक है? हाँ साहब आप ही के पास आया था हुजूर। ठीक है, ये बताओ किस लिए आए? अरे साहब आप सुनेंगे तो फूले नहीं समाएंगे साहब। क्या? और क्या? कैसी खबर? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना? अरे मुझे आप ऐसा वैसा समझ रहे हैं? क्या बात है? अरे मैंने कितने साहब की पोस्टिंग करवा दी है, बस आपका ही नंबर है साहब। अच्छा, और क्या? तो मुझे भी बताओ क्या बात है। सुनिए मेरी बात को। मैं भी खुद परेशान हूँ। और निर्मल एक ताजी खबर लाया है श्रीमान। निर्मल एक ताजी खबर लाया है श्रीमान, और आज मिले सोहराब खां जो डाकू से। अरे साहब आज आपके हाथ वो हरामजादा लग ही जाएगा। कैसे? कैसे टुन्नी अहीर जी, बताइए। कैसे? अरे आज वो डाकू लोग साले मुखबिरा मशविरा बना रहे थे। अच्छा, मशविरा बना रहे थे कि जो हरदेव मिश्रा जी हैं, तो अरे वो काफी रकम वाले हैं। जी हाँ। जी हाँ, और क्या, और वो मशविरा बना रहे थे कि आज रात में हरदेव मिश्रा के घर पूरी गिरोह के साथ वो डाका डालने वाला है। ये बात। ओ मिले डाकू सोहराब साला कहाँ, रात दिन उसके पीछे परेशान हूँ। कैद वो मेरे हाथों से वो हो गया, आधा इनाम तुझको मैं दिलवाऊंगा। आपने तो मेरे साहब देखा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन लिया साहब। निर्मल कुमार उर्फ टुन्नी अहीर जी, हाँ साहब।
मेरे साहब कितने नेक दिल हैं। अगर तुम हम पुलिस वालों का साथ देते हो और डाकू सोहराब अली को गिरफ्तार करवाओगे तो हमारे साहब अपने इनाम से आधा इनाम तुम्हें देंगे। अरे साहब, आप ऐसा कीजिए ना, आप मेरे साथ ग्राम कुंवरपुर में चलिए। अच्छा, और वो भी डाकू पहुंचेगा हरदेव मिश्रा जी के घर, ये बात और आज रात में डकैती डालेगा हुजूर। ठीक है, हम वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन साहब, गुस्ताखी माफ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ साहब। क्या कहना चाहते हैं? कहना ही चाहता हूँ साहब, मामूल का मतलब कुछ समझ है साहब? समझ रहा हूँ साहब बस वही 50-50 हो जाएगा हमारा। जी हाँ, ठीक है, तुम चलिए, तुम्हें इनाम मिल जाएगा। अच्छा हम चलें साहब? चलिए। अच्छा सलाम। सुनिए जी, आप तो जानते ही हैं कि हम पुलिस वालों की दोस्ती भी अच्छी होती है और दुश्मनी भी। कहीं ऐसा भूल मत कर देना कि शासन प्रशासन के साथ धोखा करना। अरे नहीं साहब, अगर ऐसी बात है साहब, अगर कोई गलत बात मेरी मुखबिरी निकलती है तो बस साहब आपका जूता मेरे सर पर साहब। ठीक है, ठीक है, ये बात झूठी बात मत निकलना चाहिए साहब। झूठी बात निकली, मैं तो आपको कहा ठीक है। बस कोई झूठी बात निकलती है तो आपका जूता साहब मेरे सर तुम पर। चिंता मत करो। अब आप मैं चलूं निर्मल साहब? कुमार निहर, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। मैं चलूं साहब? जाइए। चलिए। अच्छा सलाम साहब। अब आप जा सकते हैं साहब। छोटे साहब, जी साहब, मेरी बात सुनो। कहिए। चलो जवानों साथ में हो करके तैयार। ठीक है सर। चलो जवानों साथ में हो करके तैयार। उस डाकू सोहराब को तुरंत करो गिरफ्तार। चलो गाड़ी तैयार करो और इसी वक्त चलो डाकू सोहराब को गिरफ्तार किया जाए। चलिए सर। चलो। आप लोग हमें नहीं पहचान रहे हैं, मैं कौन हूँ? हमारा नाम है पंडित हरदेव मिश्रा। हमारी कमाई कुछ नहीं है, हमारे पास ठग विद्या का धंधा है। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सुल्तानपुर, कानपुर, नागपुर घूमते रहते हैं। कमाई ज्यादा नहीं है, 8 दिन के अंदर में ज्यादा नहीं 2-4 लाख रुपया मिल जाता है, मैं चलाता हूँ। इस समय मुंबई आ गया हूँ। हमारी लड़की जिनका नाम है रूपा, फोन पर फोन कर रही कि पिताजी चले आओ जल्दी। अब अजुआ कल में हमें जाना है और कोई चुगड़ फंसा नहीं अभी तक। ए नीमी का पेड़, ए नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं। ये दिल्ली इलाका किसी लंदन से कम नहीं। मैं यहीं बैठता हूँ, कोई अगर चुगड़ मिल जाएगा तो काम बन ही जाएगा। बोहनी हो जाएगी नहीं तो देखा चाहिए। अरे गुरुदेव, ओहो बच्चा, चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। क्यों जाइए महाराज, आप ही के दर्शन के लिए मैं व्याकुल हूँ। बहुत अच्छा, राम बहुत गुरुदेव। अच्छा। खुश रहो बच्चा, भगवान मालिक तुम्हारी जिंदगी और लंबी दे।
आप ही हरदेव मिश्रा हैं का जी गुरुदेव? हाँ, हम ही हैं हरदेव मिश्रा जी। हाँ 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 हाँ। इलाके में हमारे शोहरत है कि हरदेव मिश्रा बहुत ज्ञानी है, बहुत पहुँचे हुए जी हैं। हाँ, पहुँच के लौट ही आया हूँ बच्चा। हम समझ रहा हूँ गुरुदेव। हाँ सुना है आपने हाथ होत विचारते हैं हाँ गुरुदेव, विचारता हूँ बच्चा। गला हो सब बता देते जी हैं। हाँ। तो गुरुदेव 6 महीना से बहुत परेशान हूँ गुरुदेव। हाँ हाँ। हाँ 6 महीना में बहुत परेशान हूँ गुरुदेव। बहुत बुखार आती है, खटिया पकड़ लेता हूँ तो पकड़े रह जाता हूँ, सो जाता हूँ तो एक हफ्ता उठता नहीं हूँ। तो हमारे पास तुम आ गए हो, तुम्हारी अब गराह कट जाए। बहुत सोखा ओझक दिखाए महाज, आराम नहीं हुआ। ओझा सोखा नहीं ठीक कर पाएंगे तो बच्चा। गुरुदेव हमारे हाथ रेखा देख के बताइए गुरुदेव, इधर आइए। कष्ट कटेगा कि नहीं कष्ट कटेगा गुरुदेव? साफ कर ले। हाँ, बहुत गलत काम कर रहे हो तुम। माने छिपन का काम कर रहे हो तुम। साफ नहीं ना रेखा साफ करते ही गुरुदेव। अरे तो पानी से नहीं धो लिया तो उसके हम थूक के साफ कर रहे हो तुम। बैठ गया गुरुदेव। अच्छा इधर आओ, तुम्हारा गराह दशा बताने चल रहा हूँ। अच्छा गुरुदेव। बोला कुछ बच्चा जानते हो, कुछ सीधा उधा चाहे का महाराज? सीधा नहीं बच्चा, वही सीधा कहाँ पाओगे। ऐसा नाम रहा पत्रा खोलने चल रहा हूँ, बोहनी का टाइम है तुम्हारा। हो कुछ चाहिए आपको? हाँ बच्चा। लेकिन गुरुदेव हाँ। सही सही बताना ग्रह गुरुदेव। हाँ हाँ सही सही बताऊंगा। गुरुदेव हाँ 100 का नोट है गुरुदेव, एकदम कड़ी है। और नहीं है? नहीं गुरुदेव अभी तो नहीं है हमारे पास, इतने में काम चल जाएगा कि नहीं? इतने में चले बच्चा। अब वहीं ओझा सोखा के पास जाते हो, कहते भेड़ा दो, बकरा दो, मुर्गा दो। अरे गुरुदेव 20,000 हम दे चुके। मैं समझ रहा हूँ। तो गुरुदेव देख लें फिर का भाव मिल गया तो दे दिए गुरुदेव। क्या दोगे? ऐसे तुम्हारी माँ एक गाँव आई थी, 50 रुपया दे के चली गई। मैं तुमको चीन रहा हूँ बच्चा, घबराओ नहीं। हाँ। हाँ सुबह देखबा पत्तरवा। अच्छा उमन देख के तब बताओ। हाँ। धन्य हो गुरुदेव। बच्चा हाँ योग नक्षत्र घड़ी मुहूर्त दुर्गा जी के आशीर्वाद से बच्चा हाँ तो बहुत पिचाली है, समझे ना गुरुदेव? बहुत पक्का पिचाली है तू। पिछाड़ी तो वही गुरुदेव। जा था पूर्व तो बताओ था पश्चिम। हाँ एक दिन आम तोड़े रहे, भगा रहे, पुलुम मत पकड़े हैं। हम भाग लें पच्छू। अरे गुरु सही कह रहे हैं। मैं गेहूं का चावल बना दूं। अच्छा और क्या, चावल का गेहूं बना दूं। धन्य हो गुरुदेव। गेहूं का आटा बना दूं तत्काल। धन्य हो गुरुदेव। इतना जानता हूँ। और चांदी का सोना बना दूं। चांदी को सोना बना सकते हैं जी हाँ। गुरुदेव। तुम्हारे घर में चांदी है कि नहीं? हमारी औरत के पास 1 किलो चांदी है, क्या उससे आप सोना बना सकते हैं? सोना बना देंगे बच्चा। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो गुरुदेव। गुरुजी हाँ कुछ लागे तो ना? कुछ लागे ना, बस गहना जितना है लेके तुम आ जाना कल 4 बजे। क्या भी नहीं गुरुदेव। हाँ। अब वहीं लेके चला आई कहा तो लेके आइए, तुम सोना बना दूंगा उसको। पैसा उसे न लागे। ऐसा दिन दे तुम। धन्य हो गुरुदेव, बहुत जल्दी आया। बहुत जल्द आओ बच्चे। घबराओ नहीं। लगभग गुरुदेव 1 किलो चांदी है। एक कीमती कीमती माल लाया हूँ। बहुत अच्छा। पायल चांदी का सब चांदी। सोना बना दूंगा, घबराओ नहीं बच्चा। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो गुरुदेव। गुरुदेव हाँ। कई बजे आऊ भाई? अब तुम जो है बच्चा जी 8 बजे रात में आना। 8 बजे रात में? जी हाँ। धन्य हो गुरुदेव। हाँ
पूरा परिवार के अकेले ही। हाँ, अकेले ही आएंगे। अब जाप करूंगा। धन्य हो गुरुदेव, हमारे आंख न लागे जब तक आऊं मैं आपके पास। कौन आ जाना बच्चा 8 बजे। सोना बना देना। सोना बना दूंगा बेटा। अच्छा गुरुदेव, हाँ। प्रणाम। जिंदगी में सोचोगे तुम भी। धन्य हो गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। तुम पहनो चाहे माँ का पहनाओ। जिस रास्ता की तुम्हारी माँ चलेगी तो लोग बात कहेंगे जिसकी माँ बुढ़ी हो गई मगर सोना पहने। अच्छा गुरुदेव चला गया, सोना बना दे। बना दूंगा बच्चा। एक चौघड़ तो फंस गया। या भगवान, क्या बताऊं, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। एक महात्मा दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पंडित महाराज से मैं चल करके अपने ये दुख का कारण पूछती हूँ और अपनी मुसीबत सुनाऊंगी। हो सकता है कि इनसे कुछ मुझे फायदा हो जाए। महाराज, पाए लागू महाराज। ओहो, खुशहाल रहो बच्चे। आओ ये, आइए इधर आइए। कैसे आना हुआ बेटी? पाए लागू महाराज। खुशहाल रहो, खुशहाल रहो। तुम्हारी ग्रह कट जाएगा, घबराओ नहीं। क्या बात है? महाराज, हम बहुत दुखी है महाराज। किस बात से? महाराज, हमार बियाह भय बहुत दिन हो गए महाराज। हाँ, लेकिन भगवान हमरे एक को लड़का नहीं देन महाराज। हम बहुत दुखी है महाराज। जौनी मुजाई थे महाराज, लोग हमका बहुत ताना मारा थी महाराज। कुछ ऐसे उपाय करा महाराज जैसे हम यह श्राप से मुक्त हो जाए महाराज। महाराज। हाँ, गांव वाले कहते होंगे कि इसका मुंह देखना पाप है। हाँ महाराज। लड़के बच्चे नहीं हैं। हाँ महाराज। बच्चे। हाँ महाराज। तो हाथ कोख बांधे हा क्यों? महाराज, महाराज कोख तुम्हारी बांधी गई है। आपकी बात मैं नहीं समझी महाराज। बच्चे कहाँ से होंगे? महाराज, कौनो उपाय तो होए महाराज। उपाय है? अच्छा महाराज, बताइए। खर्चा बड़े डराओ ना महाराज, आप खर्चा की चिंता ना करें महाराज। हाँ। आप जो कुछ कहेंगे मैं सब कुछ लाके दूंगी महाराज। ठीक है, आपका दुख दूर कर दूंगा मैं। हाँ महाराज। आपका कोख खोल दूंगा। हाँ महाराज, अगर हमारा दुख दूर हो जाए महाराज तो आप जो कहें हम सब दे महाराज। घबराओ नहीं, बेटवा बिटिया दूध पूत नात नातिन सब तुमको मिलेगा। ठीक है महाराज, कोई उपाय बताइए महाराज। पत्रा खोला हमको तो है कि नहीं अभी? अच्छा महाराज, पत्रा खो हाँ। ठीक है महाराज। कोई बोहनी कराओ पहले। पाँचे सौ महाराज। और ऐसने में कोख खुले इतने में। अच्छा ठीक है महाराज। ये लो महाराज, अब उपाय बताइए महाराज। यह उपाय मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बताइए महाराज। पहले काली सरसों लागे बेटी 1 पाव। अच्छा महाराज। काली सरसों 1 पाव और काला उर्द लागे 1 पाव। अच्छा महाराज। बेटी और काला तिल लागे 100 ग्राम। अच्छा महाराज। 50 ग्राम लोहबान। अच्छा महाराज। काला कम्मल। हाँ महाराज। एक काला भैंसा। ए महाराज, सब कुछ तो दे दे, लेकिन काला भैंसा कहाँ पाओ महाराज। जौनी में जाब महाराज, जे देखे मनई है सोचिए कहें कि का करी मेहरुआ भैंसा, काला भैंसा है रतिया है महाराज। आए हुआ भैंसवा तो कोखिया लेके जाए, जितनी बीमारी कीन गई है। अच्छा। हाँ। महाराज, कोनो खर्चा बच्चा बता दे महाराज, हम दे देव, लेकिन हमसे ये सब ना हो पाए महाराज। कहाँ है रे जाबू भैंसा? हाँ महाराज। तुम्हारे बस की बात नहीं है। ले लीजिए महाराज। खर्चा दो। ठीक हाँ। है, हम भैंसा का इंतजाम कर दूंगा। हाँ ठीक है महाराज। बेटे। हाँ महाराज। इतना तो हम खरीद लेंगे अब खुद। हाँ महाराज। हाँ, हाथ जोड़ा। ठीक है महाराज। मैं जाप करूंगा। ठीक है महाराज। हाँ। जा- हाँ, अब आंखें मूंद लो। हाँ मूल लिया महाराज। जब तक मैं कहूंगे नहीं तब तक तुम आंखें नहीं खोलना। ठीक है महाराज। पहले शंख बजा रहा हूँ। हाँ महाराज।
की जय हो महाराज। बन गई तो महाराज, या भगवान, अब मैं क्या करूं? या भगवान, मैं नहीं समझती थी कि ये मेरे साथ में कहाँ गए पंडित महाराज। अच्छा, मुझे लगता है कि भगवान मेरी मदद करने के लिए आए थे, ये पंडित महाराज नहीं थे। कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं।